नमस्कार दोस्तों, प्राप्ति है इसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के डिस्प्यूट में। कुछ लोग आज भी कंफ्यूज हैं कि हिंदी मीडियम ले इंग्लिश मीडियम ले। कई हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम में मूव ऑन कर चुके हैं और वो इंग्लिश मीडियम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या आपको इंग्लिश लिखनी आती है? क्या आप जीएस के 4 पेपर, एस्से राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखने की औकात रखते हैं? क्या आप अपने जीवन के 3 साल और सिर्फ लैंग्वेज सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो बेशक इंग्लिश मीडियम ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप 2 साल पढ़ के आईएएस बन सकते हैं, भले ही 400वीं रैंक आए, 200वीं रैंक आए, 100वीं रैंक आए या पहली रैंक आए, आप एक चीज को समझ लीजिए कि रैंक से आपकी पोस्ट पे कोई डिफरेंस नहीं आता। रैंक नंबर 1 को 10 लाख सैलरी नहीं मिलती और रैंक नंबर 100 वाले आईएएस को 2 लाख सैलरी नहीं मिलती। दोनों को सैलरी सेम मिलती है, ट्रेनिंग सेम मिलती है, पावर सेम मिलती है, पोस्ट सेम मिलती है। तो रैंकिंग से पीछे पहले नौकरी लाने की तो औकात बना लो। जीवन में नौकरी पाने के लिए मीडियम काउंट नहीं करता। यकीन मानिए, कई ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को भ्रमित करते हैं कि हिंदी मीडियम बेहतर नहीं है, इंग्लिश मीडियम बेहतर है। 1 साल के रिजल्ट में आप ये देखेंगे कि 10% से भी नीचे लोग हिंदी मीडियम के गए। यकीन मानिए, ऐसा साल भी आएगा, आपका खुद पे यकीन अगर है कि आप उसे बेहतर कर सकते हैं। समस्या क्या है? इंग्लिश मीडियम में शब्दों को फेंकना पड़ता है। मैं कई बार अपनी क्लास में बता चुका हूँ, ये आपकी लाइन है, इस पर आप शब्दों को फेंक रहे। फेंकना बड़ा आसान है, बट अगर शब्दों को टांगना पड़े, यहाँ पे जब आप टांगते हो, लिखते हो, एक लाइन खींचते हो, फिर राम लिखते हो, फिर जी लिखते हो, फिर ये करते हो, तो यहाँ पर जो कर्विंग और डिजाइनिंग और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइनिंग, ये आपकी शब्दों के लिखने की स्पीड को स्लो करती है और कुछ नहीं। विचार हिंदी मीडियम में भी अच्छे हैं, विचार इंग्लिश मीडियम में अच्छे हैं, नोट्स हिंदी मीडियम में भी मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम में मिलते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि आपको अपनी राइटिंग स्किल्स और राइटिंग स्पीड बढ़ानी है ताकि आप 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर को तमीज से लिख पाओ। उसको करने के लिए आपको मीडियम चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना मोड ऑफ राइटिंग चेंज करने की जरूरत है। याद रखना, मीडियम नहीं, मोड बदली और अपना मूड सही रखिए। अरे सामने वाला कहेगा तुम्हारी औकात नहीं, तुम आईएएस निकाल लो, तो आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा, वो कौन सा निकाल के बैठ गए? अगर इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन है तो तुमने कौन सी भक्कियां उखेड़ ली? बैठे तो तुम भी टीचर बन गए हो। और जितने लोग आपको एडवाइस देने आते हैं वो भी सिलेक्टेड पर्सन है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्टेड आईएएस ऑफिसर होगा, उससे भी बात करोगे, वो कहेगा एवरीथिंग इज पॉसिबल इवन इन मीडियम ऑल्सो। उसने मीडियम क्यों नहीं बदला? अगर आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं 800 में 3 लोगों ने आईएएस दिया हो और सिर्फ 3 लोग आईएएस बने हो हिंदी मीडियम के, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं इंग्लिश मीडियम ले लूं? खुद पे यकीन रखना सीखिए, समाज पे नहीं, लोगों के रिव्यू पे नहीं। ये ऑप्शनल बेकार है, ये ऑप्शनल अच्छा है, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं, ये ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, ये करो, वो करो। इनसे आपका जीवन नहीं बदलेगा। आपका जीवन सिर्फ इसलिए बदलेगा जब आप लगातार प्रयत्न करोगे, लगातार प्रयास करोगे, लगातार मेहनत करोगे। और हिंदी इंग्लिश मीडियम के डिस्प्यूट को दिमाग से निकाल दीजिए। नोट्स आपको पढ़ने, लिखना आपको, समझना आपको, एक्सप्रेस आपको करना है। अगर आप हिंदी मीडियम में अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप हिंदी मीडियम लीजिए। आप इंग्लिश मीडियम में अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप हिंदी मीडियम की जगह इंग्लिश मीडियम लीजिए। अगर आप 3 साल सिर्फ अपने मीडियम की लैंग्वेज को कमांड करने के लिए लगाएंगे तो आपके जीवन का पूरा जीवन बर्बाद। आप 26-27 साल में तो हिंदी से इंग्लिश लिखना सीखेंगे, उसके बाद आप रटना स्टार्ट करिए। अगर आपके पास इतना टाइम है, आपके माँ बाप आपको पाल सकते हैं 40 साल तक, तो आप बेशक ये कोशिश करिए। पर अगर नहीं पाल सकते, आपको लगता है कि आपके जीवन में चीजें बदलने का समय आ चुका और अब आपके पास इतना मौका नहीं आप चीजों को बदले, तो जिस मीडियम में उस मीडियम में रहिए। बेटा, इस टीचिंग करियर में मैंने इंग्लिश मीडियम के वो बच्चे देखे हैं जिसे सच में इंग्लिश लिखनी नहीं आती, ग्रामर लिखनी नहीं आती और बचपन से वो कॉन्वेंट स्कूल्स के पढ़े। आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप 3 साल में बहुत कुछ सीख जाएंगे? जो बचपन से आज तक इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश नहीं लिखना सीख पाया, आप क्या सीखेंगे? जिद अपने आप से करनी है तो हिंदी में अच्छा लिखने की जिद करिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए, राइटिंग स्किल्स बढ़ाइए। यकीन मानिए, आप आईएएस बन सकते हैं। दुनिया में यूपीएससी इकलौती ऐसी संस्था है जो ज्ञान को पूजती है, भाषा को नहीं। इसीलिए 22 भाषाओं में लिखने का मौका हमें देती है। इस चीज को यहां पर बैठाने की जरूरत है। इंग्लिश इज नॉट अ वेपन फॉर योर सक्सेस, योर सक्सेस लाइज इनसाइड यू। आपको सोचना है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, जिसमें लिखना चाहते हैं लिखिए। बस आपके एक्सप्रेसिव मोड इतने अच्छे होने चाहिए कि आप अपना पेपर सही से निकाल पाए। इसी के साथ इसको खत्म करते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।